इंजीनियरिंग करने के बाद डायरेक्टली कैंपस सिलेक्शन हो गया। कैंपस सिलेक्शन होने पर टीसीएस को मैंने ज्वाइन कर लिया। काम करते हुए ऐसा लगा कि बीइंग अ सिविल सर्वेंट गिव्स यू मोर अपॉर्चुनिटीज़ टू सर्व द सोसाइटी डायरेक्टली, और इसी मोटिवेशन के साथ मैंने पीएससी की तैयारी शुरू करी और आज पुलिस में भर्ती होकर अपनी सेवाएं दे रही हूँ। जिस वर्दी में अनुशासन भी है और दिल से संवेदना भी। इंजीनियरिंग की दुनिया से निकलकर पुलिस सेवा में अपनी अलग पहचान बनाने वाली एसडीओपी पद पर अपनी सेवाएं दे रही हैं टिमरी में श्रीमती आकांक्षा तलैया मैम। मैम आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू। मैम आप पुलिस सेवा में कब से हैं? मैं 2017 से डीएसपी पोस्ट में सिलेक्ट हुई थी। 2017 से ही मैं पुलिस सर्विसेज में। मैम आपके परिवार में कौन कौन लोग हैं? मैं और मेरे हस्बैंड, हमारे ट्विन डॉटर्स हैं, 3 ईयर ओल्ड हैं दोनों। हस्बैंड मेरे नागपुर में रहते हैं, वीकेंड्स पे आते जाते हैं। बाकी मेरे साथ सपोर्ट के लिए मेरे इन लॉज और पेरेंट्स का आना जाना रहता है, और हाल फिलहाल मेरी आंटी मेरे साथ रहती है। पुलिस सेवा से पहले आपकी एजुकेशन कहाँ से हुई है? मेरी बेसिक एजुकेशन जबलपुर में हुई है। उसके बाद मैंने इंजीनियरिंग किया था कंप्यूटर साइंस में, DAVV इंदौर से। इंजीनियरिंग के बाद क्या रहा मैम? इंजीनियरिंग के बाद मेरा एज अ सॉफ्टवेयर इंजीनियर सेलेक्ट हुई TCS में, तो वहाँ मैंने लगभग 6 साल काम किया। मैं दिल्ली में पोस्टेड थी, ट्रेनिंग अहमदाबाद में हुई थी मेरी। 2016 तक मैं TCS में ही काम कर रही थी। मैम एनी मैसेज फॉर टुडेज जनरेशन? देयर इज़ नो शॉर्टकट टू हार्ड वर्क। मैं यही कहना चाहूँगी सारे यंगस्टर्स से, स्टूडेंट्स से, कि आप अपना एक गोल बनाइए, उसको पाने के लिए मेहनत कीजिए, और सोशल मीडिया का लिमिटेड यूज़ कीजिए। बहुत ज़्यादा ट्रेंड्स में पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। टेक केयर ऑफ़ योर हेल्थ एंड मेंटल हेल्थ ऑल्सो। ये एक बहुत बड़ा चैलेंज है आज के युवाओं के लिए, और मेहनत करते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। दिस इज़ ऑल। सोशल मीडिया पर एक वीडियो बहुत वायरल हुआ था जिसमें आप बच्ची के साथ में अवैध शराब की कार्रवाई की थी, उसके बारे में बताइए। 2025 की बात है। मैं रात्रि गश्त में थी, मेरी बेटी मेरे साथ में थी। बच्चियाँ छोटी हैं तो कभी कभी उनको ड्यूटी पे लाना पड़ता है। उस दिन परिस्थितियाँ ऐसी थी कि वो मेरे साथ मेरे गश्त में आई थी, और गश्त के दौरान ही हमको इनपुट मिला कि एक ट्रक है जिसमें इलीगल लिकर भरा हुआ है, वो हमारे हाईवे से गुजर रहा है। हम टीम के साथ तुरंत मौके पर पहुँचे। मेरी बच्ची को मैंने गाड़ी में बिठाया, ट्रक को हमने रोका, और उसमें से हमने लगभग 24-25 लाख का जो इलीगल लिकर है वो रिकवर किया, और इस कार्रवाई की हमारे अधिकारियों ने भी बहुत प्रशंसा की थी। हरदा में एक केस बहुत ही चर्चा में रहा है मैम, जिसमें एक जीवित व्यक्ति को मृत घोषित कर दिया गया था और हत्या का आरोप लगाया गया था। उसे बाद में आपने जीवित घोषित किया, ये कैसे हुआ? एक्चुअली ये केस 2014 का है, जिसमें एक मर्डर रजिस्टर हुआ था। बट इसमें जो मृतक था उसकी बॉडी रिकवर नहीं हुई थी। उसमें हत्या का अपराध इसलिए पंजीबद्ध हुआ क्योंकि माननीय न्यायालय का आदेश था। वो व्यक्ति लंबे समय से गुम इंसान था, मिल नहीं रहा था, और कुछ ऐसे सर्कमस्टांसेस थे कि उसको मर्डर मानते हुए 302 IPC का केस रजिस्टर किया गया। इन्वेस्टिगेशन काफ़ी साल चला। उसमें बीच में एक बार खात्मा भी पुलिस के द्वारा काटा गया कि कोई साक्ष्य नहीं मिले। लगभग 10 से 11 साल बाद वो डायरी मेरे पास आई। इस दौरान 7-8 विवेचक उसमें रहे। हमने जब उसमें पूरे सीन को रिक्रिएट किया, हम मल्टीपल टाइम्स क्राइम सीन पे गए, जब सीन रिक्रिएशन किया, हमने दोबारा सारे जो भी सस्पेक्ट्स थे उनसे पूछताछ करी, जो एक्यूज थे उनसे पूछताछ करी, और ओवर द टाइम हमको ये जानकारी मिली कि जो व्यक्ति इसमें मृतक है वो कुछ मतलब किन्नर की तरह उसका व्यवहार था, एंड दैट वाज द टर्निंग पॉइंट इन आवर केस। उस पॉइंट को लेकर हमने इन्वेस्टिगेशन शुरू किया। हमने बहुत ज़्यादा इनकी टोलियों में पूछताछ करी, आसपास हमने मुखबिर तंत्र जो पुलिस का रहता है उसको भी हमने एक्टिव किया, और लगभग 7 से 8 महीने के इन्वेस्टिगेशन के बाद हमको एक मोबाइल नंबर मिला। जब हमने उसके डिटेल्स निकाले तो उसके डिटेल्स वही थे जो कि मृतक के डिटेल्स थे। उसमें जब हमने फर्दर इन्वेस्टिगेशन किया तो हमको जानकारी मिली कि वो नंबर कुछ समय पहले दिल्ली और पंजाब बॉर्डर पे चला है। फिर हमने एक टीम रवाना करी। टीम रवाना करके जब हम दिल्ली पहुँचे टीम के साथ, और वहाँ जब पूछताछ करी तो जानकारी मिली कि वो जो मृतक था वो एक्चुअली एक किन्नर था। ही वॉज अ ट्रांसजेंडर, और वो मरा नहीं था, वो यहाँ से भाग गया था क्योंकि उसको सोसाइटल एक्सेप्टेंस नहीं था। तो वो भाग के दिल्ली में जो ट्रांसजेंडर्स होते हैं उनके साथ जीवन यापन कर रहा था। फिर बहुत ही सभी को कन्विंस करके हम दिल्ली से उसको हरदा लेकर आए, और फिर हमने उसकी रिकवरी करी और केस को इस तरह हमने फिनिश किया। मैम एक रैपिड फायर, वर्दी या माँ की भूमिका ज़्यादा कठिन क्या है? वर्दी वाली माँ। सबसे ज़्यादा सुकून कब मिलता है? अपने बच्चों के साथ। बच्चों के साथ। कोई ड्रीम जो आप बेटियों के लिए देखती हैं?
मैं उनको एक कंपैशनेट, कॉन्फिडेंट और इंडिपेंडेंट वुमेन की तरह देखना चाहूँगी इन फ्यूचर। तनाव कम करने का तरीका? नेचर इज़ द बेस्ट मेडिसिन। गार्डनिंग का शौक है, गार्डनिंग करती हूँ। कभी कभी पेंटिंग, फोक आर्ट भी करती हूँ। एक शब्द जो आपको परिभाषित करता हो? सबसे इम्पॉर्टेंट है विल पावर और फैमिली सपोर्ट। इन दोनों के साथ ही आगे बढ़ती आई हूँ और भविष्य में भी इसी के सहारे आगे नौकरी करूँगी। Thank you so much, ma'am, and it was a very nice meeting with you.